हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आए हो आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे हम। आज का जो लेक्चर है वो प्रॉपर होगा जे एडवांस लेवल का और मेंस लेवल का। इ, इस लेक्चर के अंदर दोनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर पक्का क्वेश्चन आएगा इस लेक्चर में से। ठीक है, अब यदि कल का लेक्चर यदि आपको रिकेप दो लास्ट के 2 मिनट में, कल के लेक्चर में बताया था मैंने कि कोई भी क्या होती है, वायर होती है, उसको मैंने कन्वर्ट करा था रिंग में, और उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, और उसमें टेंशन कैसे निकालते हैं वो बताया था मैंने। एफ नेट टेंशन कैसे निकालते हैं, तो उसमें बताया था कि आपको जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वो आएगा हमारा एफ नेट आया था, ये जो टेंशन निकले हुए आया था 2t साइन थीटा आया था। ठीक है, और वो इसको बैलेंस करा था ऊपर डीए फोर्स को। तो कोई भी एलिमेंट कट करते हैं, मैंने बताया था डीए फोर्स कैसे निकालते हैं, सर्कल होता है, स्फीयर होता है, डीए फोर्स कैसे निकालते, वो बताया था मैंने। और उसमें मैंने और बताया था कि यदि आपको टाइम पीरियड पूछे कि कोई भी इम्पल्स देते हैं, तो इम्पल्स के अंदर वेव के अंदर कितनी होती है, अंडर रूट टी बाई म्यू क्या आती है, मेरे मास पर यूनिट लेंथ, ये बताई थी मैंने। यदि इम्पल्स क्या करें, जनरेट करें, अब इम्पल्स हमने क्या कर दिया, उस सर्कुलर रिंग के अंदर क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो जनरेट के कारण हमारा टाइम पीरियड कितना लगा, उसको टाइम कितना लगा वापस वहां आने में। हमने इम्पल्स तो कर दिया जनरेट, किसी ए पॉइंट पर इम्पल्स कर दिया हमने जनरेट, अब उस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा, तो उससे निकालते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू। वी क्या आती है, वी होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव। वो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना, वही तो वो आ गया। और हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, क्योंकि 2t sin थीटा, 2t sin थीटा एक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर की हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने जितना भी बताया था वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर बताया था, सॉरी 4 के अंदर बताया था, और 3 के अंदर मैंने बताया था डीए फोर्स कैसे निकालते हैं, कि कोई भी फोर्स कैसे निकालते। ठीक है, अब मेन चीज आती है हमारी कि पांचवी चीज बताऊं, यदि मैंने और बताया था वेक्टर कुलाम लो, कि वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते, किसी भी कुलाम लो को वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते, मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी और विद सीक्वेंस भी बताया था। ये ट्रिक ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात करें, ट्रिक कैसे बताई थी मैंने आपको, जो भी आपका यदि मैग्नीट्यूड निकालना देना, जैसे आपको यदि एफ वेक्टर निकालना, तो एफ वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आपको होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसके लॉन्ग लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो भी हमारा लाइन क्यू एलोंग एलोंग जो, जैसे ये चार्ज ये क्यू है, ये क्यू वन है, ये क्यू टू चार्ज है, इसके अलोंग जो लाइन अलोंग है, इसकी लाइन जो अलोंग है उसके अलोंग ही तो लगता है फोर्स। वो भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किसके अलोंग लगता है, जो भी हमारे चार्ज क्यू वन क्यू उसकी क्या लगता है, अलोंग लगता है। उनकी लाइन जो लाइन अलोंग है उसके लगता है अलोंग लगता है। इसका मतलब ये, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि ये आर वेक्टर है तो इसको क्या लिखते हैं, हम आर के लिख सकते हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऐप की होगी वो आर की होगी, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने। अब इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड करना आपको विद साइन पुट करके, यदि आपको पूछा क्या है, अब आपको पूछा है कि फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स निकालना आपको Q2 पर किसके कारण, Q1 के कारण। अब फोर्स निकालना Q2 पर किसके कारण, Q1, अब वो लगाएगा इधर लगाएगा फोर्स, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा आप हमारा फाइनल वेक्टर, ये हो जाएगा इनिशियल वेक्टर। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आर वेक्टर फाइनल माइनस के इनिशियल, इस हिसाब से बताया था मैंने। ये आपको वो एक्सप्लेन मैंने सही तरीके से करा था, दोनों दोनों तरीके से करा, विद स्टेप भी करा था। स्टेप यदि करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, शॉर्ट ट्रिक में आप 1 मिनट में निकालोगे सर, 1 मिनट में नहीं लगेगी। यदि अब उसको आप, यदि आपने उस लेक्चर को देखा नहीं है तो वापिस से देख ले, लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी लेक्चर। अब आज जो पढ़ा रहा हूँ वो मेंस के लिए और एडवांस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडवांस के अंदर। देखना, फाइंड वेयर वी कैन प्लेस ए चार्ज क्यू सो डेट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मैंने ये चार्ज है, वो क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज को हम कहाँ रखे कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। कहने का मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। कहने का मतलब ये है हमारा जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल, इक्विलिब्रियम पर है। कहने का मतलब ये है। अब देखना, हम चार्ज को यहाँ रखे, यदि हम ऊपर रखे, किसी क्यू चार्ज को ऊपर रखे, यहाँ रखे, तो आपको पता है इसकी तरफ से यदि ऊपर रखेंगे हम चार्ज को, तो फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इसकी तरफ से, इसकी तरफ से लगेगा, ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, एक एक लगेगा इसकी तरफ से ऊपर की तरफ।
तो इसका मतलब या तो हम नहीं कह सकते, या तो ये चाहेंगे कंपोनेंट ए कंपोनेंट जो कट जाएगा, लेकिन दो दूसरे कंपोनेंट हो जाएंगे वो क्या जाएंगे 8। इसका मतलब यहाँ तो 0 नहीं आ सकता। कहने का मतलब है यदि हम इस चार्ज को यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ आ सकता है क्या? यहाँ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ तो नहीं आ सकते, दो जगह तो नहीं आ सकते, दो जगह यदि हम रखें तो वहां तो नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है यदि हम किसी भी चार्ज को दो जगह रखें तो वहां तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हम अब हमारे पास बची 3 जगह। अब बचेगी सर कौन कौन सी जगह? ये प्लस क्यू चार्ज था, ये हमारा +4 क्यू चार्ज था। इसका मतलब यहाँ पे रख दिया मैंने चार्ज को, यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब यहाँ रखते हैं तो यहाँ तो नहीं आ सकते नेट पोर्ट 0। यदि हम चार्ज को रखते हैं यहाँ रखते हैं, चार्ज को रखते हैं यहाँ रखते हैं, हम रखते हैं यहाँ रखते हैं, चार्ज को यहाँ रखते हैं, तो इसकी वजह से आएगा फोर्स वो आएगा इधर की तरफ, इसकी वजह से भी आएगा इधर की तरफ। इसका मतलब यहाँ भी फोर्स क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। यदि हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से आएगा फोर्स आएगा इधर आएगा, और इसकी वजह से आएगा फोर्स आएगा इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ भी नहीं रख सकते। तो दो तो अब बची, अब रख सकते हैं बीच में। अब हमारी 4 चीजें वो होगी कैंसिल। एक तो यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो इसका मतलब अब कहाँ रखेंगे? अब रखेंगे बीच के अंदर। सिर्फ एक और बच्ची हमारे बीच के अंदर, यहाँ रख सकते हैं क्या हम? ये बताओ। बीच के अंदर यहाँ देखो, इस चार्ज को यहाँ रख सकते हैं बीच के अंदर। अब यहाँ देखो, आप रखो यहाँ पे, अब रखो आप यहाँ रखो, यहाँ प्लस क्यू चार्ज को यहाँ रखो। अब इसकी वजह से आएगा वो फोर्स आएगा इधर आएगा, इसकी वजह से आएगा वो फोर्स आएगा इधर आएगा। अब बोलोगे सर आप बीच में क्यों नहीं रखे? अब देखना मेरी अच्छे से बात सुना, बीच में क्यों नहीं रखे? अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन क्या था? R स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, मतलब R स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है। अब ये क्या है? ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है, इसका मतलब इससे तो मैं ये चार्ज छोटा है, तो इसका जो आएगी, इसकी वैल्यू आएगी वो तो आएगी कुछ छोटी आएगी, और इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसको दोनों को इक्वल रखने के लिए इसको चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा, मैनेज करने के लिए यहाँ रखना पड़ेगा ना, इसको छोटा करने के लिए। क्यों? हम रेडियस को क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। रेडियस को बड़ा कर देंगे, इसका फोर्स क्या जाएगा? कम हो जाएगा। रेडियस को बड़ा कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज किसके पास रहेगा? प्लस क्यू के पास रहेगा, मतलब जो छोटा चार्ज है उसके पास रहना जरूरी है। समझ आ गई बात? क्यों? इसके पास, इससे जो फोर्स आएगा वो आएगा कम आएगा, कुछ कम आएगा, इससे तो कम आएगा। तो इस दोनों को बैलेंस रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा? प्लस क्यू चार्ज पे रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ आ गई। इसका मतलब इसके पास आना चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो एल है, टोटल डिस्टेंस है एल है। अब हम अज्यूम कर प्लस छोटा जो क्यू चार्ज है उसकी डिस्टेंस एक्स से मैंने क्या लिया है? ये लिया एक्स डिस्टेंस से मैंने क्या लिया? एक चार्ज लिया एक्स। अब इन दोनों का निकालो अब नेट फोर्स। यदि यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? ये लग रहा है F1, इधर लग रहा है F1, इसकी वजह से इधर आएगा, इधर लग रहा है F2। तो F1 आ गया आपका, क्या आ गया? F1 आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्यों? इसकी डिस्टेंस एक्स है। अब यदि F2 निकाली है, F2 निकाले तो ये आ गया हमारा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए L माइनस का एक्स। इसका मतलब यदि ये निकाले तो ये होगी हमारा के क्यू अपॉन 4Q अपॉन में क्या होगी? L माइनस का एक्स का होल स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई सभी बच्चों को। अब देखना मैं इसको एक्सप्लेन, इसको रेट करते हुए एक बार, फिर बता दूंगा। ये देखना, ये हमारा आ गया। अब इसका मतलब इन दोनों को क्या करना? मैं इक्वेट एफ नेट कितना आ रहा है? एफ नेट आ रहा है हमारा F1 प्लस का क्या आ रहा है? F2। ये एफ नेट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है? एफ नेट आ रहा है। अब इनको क्या करना पड़ेगा? हमें इनको क्या करना पड़ेगा? एफ नेट को 0 करना पड़ेगा। क्यों? ये बोल रहा है कि एफ नेट इक्विलिब्रियम, इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब ये है। इसका मतलब F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? F2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब ये के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या? एक्स स्क्वायर, इनको इक्वल कर दो किसके इक्वल? के, ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? L माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर और के ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अंडर रूट लेते हैं, इन दोनों से क्या लेते हैं? कोई रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं? रूट ले लेते। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/x आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यू रूट लेते क्यों? ये तो कट गया। ये आ जाएगा 4 का कितना होता है? 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? L माइनस का x। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? L माइनस का x, और यहाँ से आ जाएगा 2x। इसका मतलब L की वैल्यू आ गई हमारी 3x, L की वैल्यू आ गई 3x। तो इसका मतलब जो L की वैल्यू आ गई 3x और x की वैल्यू आ गई हमारी L/3।
एक्स की वैल्यू क्या आएगी L/3, इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू आएगी L/3, L डिस्टेंस से प्लस क्यू चार्ज से, ये छोटा वाला चार्ज है इससे L/3 डिस्टेंस पर है। मैंने वो इसके पास क्यों रखा, याद रखना कि कोई भी यदि से इसका मतलब ये चीज रट लो। अभी देखना, अब दोनों ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 4 क्यू चार्ज है। अब देखना ये चीज देखना, वो दूसरा क्वेश्चन है वो वापिस से बता दूंगा, दूसरा बताया था मैंने कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस का 4 क्यू चार्ज था। अब ये देखना, इसका मतलब दो चार्ज यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। अब इसकी वजह से लगेगा इधर लगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर, दो तो डायरेक्शन हमारी कैंसिल हो गई यहाँ से। तो मैंने बताया था कि यदि इस चार्ज को यहाँ रखेंगे, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, यहाँ रखेंगे तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, मतलब यहाँ पे भी नहीं रख सकते, चार हमारी जो डायरेक्शन है वो कैंसिल आउट हो गई। अब रख सकते हैं बीच में, देखो बीच में देखना, अब बीच में रख सकते हैं यहाँ। अब देखो हम कहाँ रख सकते हैं, अब आपको होता है यहाँ रख सकते हैं। यदि हम फोर्स में रखते हैं कोई भी के Q1 Q2 विद साइन पुट थोड़ी करते हैं, साइन क्या इंडिकेट करता है, साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स आएगा, जो चार्ज क्यों आएगा, वो कहाँ रखना पड़ेगा, इसके पास रखना पड़ेगा। जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब चार्ज आएगा यहाँ आएगा, क्यों आएगा प्लस का क्यों, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, एक्स मान लेते हैं यहाँ से। इसका मतलब एक फोर्स तो आएगा, इसकी वजह से लगेगा इधर लगेगा F1, एक लगेगा इधर लगेगा F2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या जाएगी, हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। F1 आपको निकालना आता ही है, F2 आपको निकालना आता ही है, F1 और F2 किस निकाल, और ये डिस्टेंस टू टोटल कितनी दे रखी है L, और यहाँ से कितना हो गया L माइनस का x। तो यही मेथड हो गया इसका, यही मेथड हो गया F1 F2 दोनों इक्वेट करना है। इसका मतलब एक तो चीज, इसका शॉर्टकट दिमाग में फिट कर लो। यदि आपको पता है चार्ज यदि क्या हो सेम, चार्ज क्या हो सेम हो, ये मतलब इस पे डिपेंड नहीं करा कि चार्ज बीच वाला क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करा, ये डिपेंड करा यहाँ चार्ज क्या है। यदि यहाँ सेम, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, मतलब सेम नेचर के चार्ज है। कहने का मतलब सेम नेचर, सेम नेचर मतलब सेम साइन, सेम नेचर, सेम नेचर के चार्ज है। सेम नेचर के चार्ज में याद रखना, जो हम किसके बीच में रखते हैं, दोनों चार्ज के क्या रखते हैं बीच में, बोथ चार्ज के बीच में रखते हैं, दोनों चार्जों के बीच में रखते हैं। किस चार्ज को, जो हमने क्या लिया था, टेस्ट चार्ज, जो क्यू चार्ज लिया था, जो हमने इक्विलिब्रियम नेट फाइंड करने के लिए हमने जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, क्यू की वजह से आ रहा है, कि उसको रखते हैं किसके बीच में, जो सेम नेचर के जो चार्ज है, ये दोनों सेम नेचर के चार्ज हमने लिया था, इनके बीच में रखते हैं। और किसके पास रखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, उसके क्या रखते हैं, पास में। याद रखना, ये चीज याद रखना कि यदि ये दिमाग में फिट कर लेना, दो चीजें यदि सेम नेचर का चार्ज हो, यहाँ पे भी प्लस क्यू प्लस 4 क्यू माइनस क्यू हिसाब से, ये दोनों क्या है, सेम नेचर के चार्ज है। तो याद रखना कि उस चार्ज को दीदी हम जिस चार्ज से भी हम टेस्ट करें, सपोज हम प्लस क्यू चार्ज से टेस्ट करें, तो जिस चार्ज उसके पास रखना है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो कम। इस पे नहीं डिपेंड कर रहा ये कोई सा भी चार्ज हो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमें डिपेंड कर रहा है किस पे, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको कहाँ पे रखना है, इसको रखना ही है, इसको रखना है किसके पास, इसको रखना है जो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास। माइनस क्यू चाहे 4 क्यू कुछ उससे मतलब नहीं है हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अब इसका मैग्नीट्यूड कम इसके पास रख दिया, ये चीज तो रख दिया। अगर डिस्टेंस माना यहाँ से x, कहने का मतलब ये है, मतलब जिनका सेम नेचर होता है उनके बीच में रखना है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास रखना है, कहने का मतलब ये है। बस एक चीज माइंड में याद रखो, लिख लो आप को नोटबुक में, लिखना कि यदि सेम नेचर होता है तो उसके क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसके पास रखते हैं। ये चीज लिख लो आप, देखिए ये चीज। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना इसको याद कर दो, इसको लिख लो फटाफट लिख लो, लिख लिया। अब देखना, अब नेक्स्ट चीज देखना, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, या मेंस के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट चीज देखना, मैंने क्या लिया था, चौथा था, तीसरा दूसरा था लिया था, वो लिया था मैंने, ये लिया था क्यू लिया था, ये क्यू लिया था, और ये लिया था माइनस का 4 क्यू लिया था मैंने, ये लिया था ना। अब देखना इन, अब चार्ज रखो, आप ऊपर रखो, ऊपर रखो नीचे रखो, यहाँ तो आपको बिल्कुल है, यहाँ आप रख ही नहीं सकते। अब यार एक चार्ज ए फोर्स लगे इधर लगे, ए फोर्स इधर लगे, इन कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड आया इधर आएगा, इसकी वजह से इसका मतलब यहाँ भी नीचे आएगा इधर आएगा। अब आप बीच में रखो, आप रखो यहाँ रखो, पहले आप बच गई आपकी दो डायरेक्शन बच गई, एक तो ये बच गई। अब चार्ज को रखो यहाँ रखो, यहाँ रखो प्लस क्यू चार्ज को, तो इसकी वजह से लगेगा जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और जो इसकी वजह से लगेगा वो फोर्स लगेगा इधर लगेगा।
इधर लगेगा, कहने का मतलब ये इसकी वजह से लगेगा, इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा। अब ये बताओ प्लस क्यू चार्ज को यहाँ हमने सही कराएंगे, पुट सही कराएंगे। अब देखना इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा कम आएगा, इसकी वजह से आएगा जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा, कम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा होगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। यदि हम यहाँ रखते तो यहाँ रखते तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, फोर्स ज्यादा आएगा, फोर्स ज्यादा आएगा, और इसकी वजह से बहुत कम आता तो बैलेंस नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों? इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। मैग्नीट्यूड कम, इसका ज्यादा है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ज्यादा। तो मैग्नीट्यूड हमें क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए इसकी डिस्टेंस क्या है की बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे। तो इस स्टार्ट को भी यहाँ रखेंगे, तो इस हिसाब से कर लेंगे हम। एक फोर्स लगा है इधर F1 लग रहा है, F1 फाइंड कर लोगे, एक कर लोगे F2 फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस मान लोगे यहाँ से x, तो अब इसकी यहाँ से करोगे तो यहाँ से हो जाएगा L प्लस का x हो जाएगा, पूरा फाइंड कर दिया। अब F1 क्या हो गया, F1 हो गया k क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और आपका F2 क्या आ गया, F2 हो गया आपका k क्यू इंटू 4q अपॉन में क्या आ गया L प्लस का, ये हो जाएगा L प्लस का x स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब F1 और F2 को क्या कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। F1 और F2 को इक्वल करोगे तो क्या गया, k क्यू स्क्वायर अपॉन क्या गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया के 4q स्क्वायर अपॉन ये हो गया, और ये हो गया L प्लस का x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे करोगे अंडर रूट तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा L प्लस का x, और यहाँ पे आ जाएगा सभी को होता है L प्लस का x इक्वल टू आ गया 3x। तो यहाँ से आएगा हमारा L की वैल्यू 2x, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आएगी L/2, ये आ गई वैल्यू है। इस हिसाब से क्या करना आपको फाइंड करना है, मैंने हर चीज बता दी है कि क्या रखना है, याद रखना है। यदि सेम नेचर का चार्ज हो, सेम नेचर का चार्ज हो, उनके बीच में रखना है, बीच में रखना है। किसके पास रखना है, जिसका ये बात याद रखना, चाहे सेम नेचर का हो चाहे अपोजिट नेचर का चार्ज हो। सेम नेचर का मतलब ये दोनों सेम नेचर के ना, ये क्या, ये देखना ये सेम नेचर के या अपोजिट नेचर के। यदि सेम नेचर का चार्ज हो चाहे अपोजिट नेचर का चार्ज हो, जिसका मैग्नीट्यूड है कम है उसके पास रखना है। दोनों में ये कॉमन चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जिसका सेम नेचर होगा उसके तो बीच में रखना है, और जिसका सेम नेचर नहीं होगा उसके साइड में रखना है, ये बात में। और किसके पास रखना है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास रखना है। बस ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये लिख लो, अब मैंने अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब लिख लो इसको। अब देखना ये इंपोर्टेंट है, ये भी चीज याद रखना कि कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। अब मीडियम के अंदर क्या लगेगा, जैसे हमें पता है कि चार्ज ये Q1 है और ये कूलम लो, यदि ये Q2 चार्ज है, यदि हम इस पे फोर्स फाइंड करें कि Q2 पे फोर्स फाइंड करें Q1 की, जैसे वो लगेगा इधर की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, वो लगेगा आपको पता है के Q1 Q2 अपॉन क्या लगेगा आर स्क्वायर मतलब इनकी डिस्टेंस, इनकी दोनों की डिस्टेंस वो आर है। अब हमने क्या रख दिया, अब हमने पानी के अंदर रख दिया। अब ये जो चार्ज इनको रख दिया मैं पानी के अंदर, अब हम पानी के अंदर रख दिया, अब पानी के अंदर रख दिया। अब देखना इसमें बच्चों को डाउट होते, इसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट होते, इनके बीच यार डिस्टेंस है। अब आप यदि अब कोई पूछता है कि अब फोर्स बताओ कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, कि Q1 और Q2 के जब हमने मीडियम के अंदर रख दिया तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 बताओ। तो बोलोगे सर आप तो फोर्स तो वही लगेगा, मीडियम के अंदर रख दो फोर्स तो वही लगेगा। नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, फोर्स पूछ रहा हूँ, फोर्स क्या लगेगा Q1 और Q2 के बीच में फोर्स क्या लगेगा। नेट फोर्स आपकी बात सही है, एफ नोट बाई के लगेगा, एफ नोट बाई के लगेगा, वो बात सही है, वो तो नेट फोर्स होता है। यदि फोर्स पूछ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों का, इसी होता है कि हाँ सर फोर्स तो वही होगा के Q1 Q2 अपॉन वही आर स्क्वायर, फोर्स तो सर वही होगा। यदि आप नेट फोर्स पूछते हो सर आप यदि आप नेट फोर्स पूछते हो, सपोज एफ नोट है तो नेट फोर्स आता है आपका एफ नोट बाई के। हाँ ये बात बच्चों की सही है, लेकिन इस बार एडवांस और मेंस ने ये बात सही नहीं मानी। यदि आप एडवांस यदि आपको ये पूछ रहे कि नेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 तो आपको ये बताना, ये नहीं बताना। एडवांस ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि ये नहीं है। यदि आपको हम फोर्स पूछ रहे कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स क्या लगेगा, यदि हम मीडियम के अंदर रख देते हैं तो एडवांस ने ये चीज गलत कर दी है प्रूफ। इसको यही रखना है कि एफ नेट आप एफ नोट बाई के उसने क्या करा है एप्लीकेबल करा है, ये नहीं करा है, ये माना नहीं उसने। आपकी बात सही है, सहमति करता हूं मैं एडवांस ये मान रही चीज ये। इसमें एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा वो इंपोर्टेंट है, देखना एफ नोट बाई के यही है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यदि आपको कहीं भी पूछेगी मीडियम के अंदर की फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन
मीडियम इज। यदि इसके अंदर पूछे तो क्या होगा, इसके अंदर पूछे तो आपको क्या होगा, जो फोर्स होगा वो होगा एफ नोट बाई के होगा, एफ नोट बाई के होगा। और एफ नोट सभी को होता है, एफ नोट क्या है, एफ नोट क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है आपका एफ नोट है, ठीक है। आपको पूछे तो ये नहीं चीज बतानी है आपको, ठीक है। अब मेन चीज है मीडियम के अंदर रख दिया। अब मीडियम के अंदर रख दिया तो इसका मतलब इसमें मीडियम के अंदर क्या है, डायपोल होते हैं। डायपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस हिसाब से बहुत सारे डायपोल होते हैं, बहुत सारे डायपोल होते हैं। तो आप फाइंड कर सकते हो क्या डायपोल की वजह से, बहुत सारे डायपोल होते हैं। अब एफ नेट क्या करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो। तो एफ नेट एक तो आएगा चार्ज की वजह से, कि एफ नेट आएगा किसकी वजह से, एक तो आएगा चार्ज की वजह से, एक आएगा किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, कि ये डायपोल है, डायपोल मतलब मीडियम की वजह से, एक आएगा मीडियम की वजह से आपका एफ नेट। तो आप इसकी वजह से आप फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डायपोल बहुत सारे, ये डायपोल मतलब इनकी डायपोल डायरेक्शन वो बहुत है, किसकी इधर है, किसकी इधर है, किसकी इधर है, किसकी इधर, आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। बहुत सारे डायपोल है, एक डायपोल थोड़ा है, तो ये आप तो फाइंड ही नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो अब इसको एक ये पाइप ये आपको बताइए चार्ज की वजह से, तो ये तो क्या है के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया आर स्क्वायर, ये तो सभी को होता है, लेकिन आप इसकी वजह से फाइंड ही नहीं कर सकते, ये कद्दू है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, फिर इसको सिर्फ फाइंड नहीं कर सकते, ये बहुत सारे डायपोल इसकी, किसकी डायरेक्शन, ये से ये से ये से ये से बहुत सारे डायपोल है, ये भी बात सही। अब कैसे फाइंड करोगे ये बताओ मेरे को सर, ये भी बात सही है आपकी। अब देखना, अब इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, अब ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन जरूरी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको ज्यादा ज्यादा डीपली चला गया इसके अंदर। यदि आपको एफ नेट पूछे तो इसके अंदर एफ नेट आएगा, देखना ये कर लिया आपने, इसको कर दो, रेज कर दो, रेज कर दोगे इसको। अब देखना, अब जो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अब याद रखना इसमें जो आएगा, इसमें आता है जो आपका जो चार्ज की वजह से वो आ गया आपका, इसमें आ गया के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा चार्ज की वजह से, इसको बोलता हूँ मैं एफ नोट, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स आएगा, जब मीडियम रखते हैं तो इसके अंदर आपका फोर्स आया था, इसके अंदर इसमें कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है, वो आया था हमारा, देखना कितना आया था, देखना ये आया था हमारा फोर्स आया था, इसके अंदर आया था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये केडीएस था, ये केडीएस था। अब देखना इसमें जब हम इसके अंदर आता है, एयर के अंदर आता है, तो क्या कितना आता है 1/4 क्या आता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आप अपोजिट है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ई आएगा, इसमें जो आपका केडीएस है वो केडीएस आएगा आपका, क्या आएगा इसमें आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई आएगा, एप्सिलॉन ई आएगा, एप्सिलॉन ई। अब जो ई होता है, ई होता है वो होता है किसके बराबर होता है, जो आपका ई होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब इसमें क्या होता है, क्या होता है डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसमें जो क्या होता है वो होता है डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ये होता है इसमें, ये होता है, ये आता है हमारा फोर्स आता है इस हिसाब से, इसमें आएगा Q1 Q2 अपॉन में आएगा, ये आएगा हमारा ये आएगा आर स्क्वायर इंटू हमारा आएगा ई, ये आ जाता है 1/4 तो लिखा नहीं हमने, 4 पाई ये आता है इसमें, ये आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इको क्या लिख सकते हैं हम, Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया 4 पाई, इको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इनटू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो ये है ये हो गया, इसके को हटाओ, ये हो गया हमारा एफ नोट, सभी को बताइए हो गया एफ नोट। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा कितना आ गया एफ नोट बाई क्या आ गया के। तो ये आपका ये है फाइनल आंसर मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर आता है ये फोर्स केडीएस, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था, जो डायपोल की वजह से आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से आएगा ये केडीएस चेंज होता है, द इलेक्ट्रिकल के चेंज होता है, तो ये आता है 1/4 ई आता है इसके अंदर ही केडीएस। ई क्या होता है, ई होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसको ई आर भी लिख सकते हैं, ई आर भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ई आर को क्या लिख सकते हैं के पी, ये कहता है हमारा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये होती है ड्यू टू मीडियम के कारण, ये होती है एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, ये होती है मीडियम के कारण, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है मीडियम के कारण। ई किसके कारण आया था, मीडियम के कारण आया था, मीडियम के कारण। ई किसके कारण आया था, मीडियम के कारण। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या था परमिटिविटी, और फ्री स्पेस ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है।
ये बात समझ आई सभी बच्चों को? ठीक है, अब ये आगे एफ एफ क्या गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ गया, ये चीज याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन नॉट बाई क्या गया, और ये यहाँ से ये चीज याद रखना, और यहाँ से मैंने क्या निकाला था, ये चीज याद रखना कि मैंने ये केडीएस क्या बताया था, केडीएस, ये चीज याद रखना, ये मेन चीज है कि इसमें क्या होता है, डायपोल होता है, डायपोल की वजह से आप बहुत सारे डायपोल होते हैं, तो बहुत सारे डायपोल की डायरेक्शन वो क्या होती है, अलग अलग होती है, इसमें डायरेक्शन अलग होती है, सपोज बहुत सारे डायपोल होते हैं, तो पानी की वजह से बहुत सारे डायपोल होते हैं, प्लस प्लस माइनस चार्ज क्यों होते हैं, तो इसकी वजह से किसकी डायरेक्शन इधर होगी, किसकी इधर होगी, किसकी इधर होगी, आप फाइंड ही नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, इसलिए हमने ये कहा है कि आपका जो एफ आएगा वो आता है इसमें केडीएस, केडीएस केडीएस क्या आता है, 1/4 पाई ई, ई क्या आता है, ई मीडियम के कारण एप्सिलॉन नॉट इनटू वी आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव। ठीक है, अभी इसको राइट कर लो, लिख लो इसको, समझ आ गए? अब इस पे कराऊंगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं, अभी एक दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा फिर कराऊंगा क्वेश्चन, इसको लिख लो एक बार। अब इस चीज को ध्यान से देख लेना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई पेंडुलम ये घूम रहा है, इसमें चार्ज क्या है, एक तो Q1 एक चार्ज Q2 है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें आपको टेंशन फाइंड करना है, या आप टेंशन बताओ। अब वो पूछ सकते हैं कि इस पेंडुलम को मैंने इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मीडियम के अंदर, कुछ वाटर के अंदर, तो पूछ सकते हैं, जैसे अब बताऊंगा अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा, मेंस के अंदर तीन चार क्वेश्चन पूछेंगे हर बार, 4-5 सालों से यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, हमने क्या कर दिया इस मीडियम के अंदर, कहते हैं इस पेंडुलम को इमर्ज कर दिया, अब क्या होगा उसका जो चेंज क्या होगा, टेंशन चेंज होगी क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सी फोर्स यदि आपको बोले तो करना है इंक्लूड, नहीं बोले तो कोई टेंशन नहीं उसकी भी, बोइंसी फोर्स तब इंक्लूड करना तब आपको बोले, वरना नहीं करना इंक्लूड। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें पूछ सकते क्या है आपको बताता हूँ, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, पेंडुलम है, इधर Q1 Q2 चार्ज है, अब इस पे आपको बताना टेंशन फाइंड करो, अरे इसमें पूछ सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ये पूछ सकते हैं एट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, इनके बीच में जो भी ये इनका जो फोर्स है एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये पूछ सकते हैं। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर देखना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, ये क्या है Q2 चार्ज। अब देखना इस पे बात कर रहा हूं मैं, इस चार्ज पे बात कर रहा हूं, दोनों की ये बात है, इस चार्ज पे बात करो चाहे इस चार्ज पे, एक बात है। अब Q1 की वजह से ये लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा, ये एफ फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, हिलने का मतलब ये एफ फोर्स लगाएगा इधर, ये किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ये पेंडुलम में किस पे है, इक्विलिब्रियम, इसका नेट फोर्स जीरो है। अब ये क्या आएगा, ये आएगा के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इनकी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आएगा, इसकी वजह से आएगी टेंशन, क्या पेंडुलम है, इस टेंशन आएगी। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये एक तो कंपोनेंट आ जाएगा टी कोस थीटा आएगा, ये तो, और ये आ जाएगा टी साइन थीटा। अब इसका कुछ मास भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा, याद रखना इन दोनों का मास भी है कुछ, तो मास की वजह से यहाँ पे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे क्या है, टी कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, टी कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपकी आ गई टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, टी साइन थीटा वो किसके इक्वल है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आपको गिवन रहेगा निकालना है, अब आर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कि आर स्क्वायर ये कंपोनेंट हो जाएगा एल के क्या हो जाएगा कंपोनेंट, एक तो हो जाएगा एल कोस थीटा, एक हो जाएगा एल साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जो ये आएगा एल साइन थीटा, ये आ जाएगा एल साइन थीटा। क्यों, ये सामने वाले साइड है, थीटा के सामने वाले साइड क्या होती है, एल साइन थीटा तो होती है, ये भी क्या आ जाएगा एल साइन थीटा, तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 2l sin थीटा, तो 2l sin थीटा यहाँ पुट कर दो, आर की जगह यहाँ पुट कर दो ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी इक्वेशन आ जाएगी, तो दो इक्वेशन आ जाएगी। यदि हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड करें, फर्स्ट इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ये इसको फर्स्ट मानो, इसको मानो सेकेंड हाफ, इन दोनों को तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा क्या आएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा mg, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ से तो आर की वैल्यू क्या रखोगे तो पुट कर दोगे आप, ये आ जाएगा mg। अब एक पूछे थे टेंशन क्या होगी ये बताओ, टेंशन टेंशन क्या होगी इसमें बताओ, टेंशन क्या होगी, ये तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा कितना है
इसको मानता हूँ मैं एफ नोट। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एफ नोट ही था, इसको एफ नोट मानो तो यह हो जाएगा एफ नोट का होल स्क्वायर। ये रहा एक तो कोस थीटा, एक साइन थीटा आएगा, एक mg का होल स्क्वायर। इस हिसाब से क्या निकाल सकते हो आप, टेंशन निकाल सकते हो। क्या आप यहाँ से टेंशन निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। यहाँ से आपको रेडियस गिवन है 12 साइन थीटा, इस हिसाब से। अब क्या रख दिया, अब इस चार्ज को क्या रख दिया मैंने, इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मीडियम के अंदर। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि मैंने इस चार्ज को क्या कर दिया, अब इसको रेज कर, एक बात देखना, इसको रेज कर रहा हूं मैं। अब मैंने इस चार्ज को क्या रख दिया, मीडियम के अंदर रख दिया। अब ये चीज लिख लो एक बार, इसी लिख लो, आर क्या आया था 12 क्या था साइन थीटा, ये आया था। अब मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को क्या रख दिया, मीडियम के अंदर रख दिया, लिख लिया इसको। अब इस चार्ज को रख दिया मैंने मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जो मीडियम के अंदर रख दिया तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो आ जाएगा एफ नोट बाई क्या आ जाएगा, फोर्स तो फोर्स आ जाएगा एफ नोट बाई के, क्यों, ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू मीडियम, मीडियम के कारण आ जाएगा एफ नोट बाई टी। तो इसका मतलब जो फोर्स है, ये जो टी साइन थीटा है, जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ नोट बाई के इक्वल हो जाएगा। मेन पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि जो यदि आप इसमें बॉयंसी बोले, बॉयंसी बोले तो लेना आपको, यदि बॉयंसी बोले तो बॉयंसी लगेगी किसकी वजह से लगेगी, ऊपर लगेगी बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स निकाल सकते हो आप, तो बॉयंसी फोर्स लगेगी ऊपर। तो ये हो जाएगा कि टी कोस थीटा प्लस का क्या लगेगा, टी कोस थीटा प्लस का क्या लगेगा एम जी, सॉरी टी कोस थीटा प्लस का बॉयंसी इक्वल हो जाएगा एम जी। तो यहाँ से आपका जो टी कोस थीटा आएगा वो आएगा, टी कोस आएगा एम जी माइनस का बॉयंसी हिसाब से आएगा। तो ये हो जाएगा किसके कारण, ड्यू टू मीडियम, यहाँ से लिख देता हूँ ड्यू टू मीडियम। अब मीडियम के कारण यदि आपको टेंशन पूछे तो टेंशन क्या आएगी, हम अंडर रूट टी का होल स्क्वायर, ये आएगा एफ नोट बाई के, एफ नोट बाई के आ जाएगा, एफ नोट बाई के, एक आ जाएगा आपका एम जी माइनस का बोइंसी। ये आपको बोइंसी पूछे तभी लेना आपको बोइंसी, आपको बोइंसी दी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ ये बोइंसी, ये इसका मास इतना तो इसके अंदर बोइंसी लेना, आपको याद रखना। ये देखना एडवांस के क्वेश्चन आए हुए, पहला क्वेश्चन तो क्या है कि यदि मैंने कोई भी पेंडुलम है, एक तो क्या था पहले हमने कोई पेंडुलम था, पहले हमने क्या कर दिया, पेंडुलम एक इक्विलिब्रियम पर है, फिर स्पेस में मतलब एयर के अंदर, फिर हमने क्या कर दिया उसको इमर्स कर दिया कि इसके अंदर मीडियम के अंदर, तो उसकी क्या होगी टेंशन, मतलब जो फोर्स है वो चेंज होगा क्या, हाँ फोर्स चेंज होगा। पहली चीज देखिए फोर्स क्या था मीडियम के अंदर, जब हमने एयर के अंदर फोर्स क्या था एफ नोट था, जब मीडियम के अंदर रख दिया तो फोर्स क्या गया, एफ नोट बाई क्या हो गया, ये चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन तो ये है एडवांस चेंज होगा, मतलब फोर्स क्या है चेंज हुआ, कहने का मतलब। अब उसने पूछा कि एडवांस ने पूछा कि चार्ज बिटवीन Q1 एंड Q2, जब हमने फोर्स को क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मीडियम के अंदर, तो मीडियम के अंदर तो फोर्स वहां पे क्या होगा, चेंज होगा एफ नोट बाई के। मैंने बताया था यदि Q1 और Q2 के बीच में पूछे तो आपको एफ नोट बाई के बताना है, आपको वो नहीं बताना एफ नोट लगेगा, एफ नोट बाई के बताना है। यदि Q1 Q2 के बीच में यदि पूछे फोर्स कितना लगेगा तो एफ नोट बाई के बताना है। इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मैंने मीडियम के अंदर, ठीक है। यदि टेंशन की बात तो टेंशन भी चेंज हो रही, उसके अंदर ये और बोला था कि टेंशन चेंज हो रही है, हाँ टेंशन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे टेंशन एफ नोट बाई क्या आ रही है, यहाँ पे एफ नोट थी। तो जो ये एडवांस के क्वेश्चन है, एडवांस के मेंस के और एडवांस के दोनों क्वेश्चन, एडवांस का पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें और कर सकते, इसमें लगा सकते, हमने रख दिया इसको लिफ्ट में रख दिया, हमने क्या कर रख दिया इसको लिफ्ट में रख दिया इसको, मीडियम के अंदर नहीं। अब एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, अब हमने रख दिया इसको लेफ्ट के अंदर, तो जो हमारा जी है वो किसे हो जाएगा, जी इफेक्टिव से, जो हमारा जी है वो किसे इक्वल हो, जिसे एम जी, अब ये एम जी, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये हम लिफ्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। अब इस पेंडुलम के अंदर कर दिया हमने, लिफ्ट के अंदर कर दिया, तो जी किससे हो जाएगा, इक्वल होगा जी इफेक्टिव से, और मेथड सेम का ये सेम टू सेम ये मेथड है। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन बन गए ना। अब हमने लिफ्ट के अंदर रख दिया, अब हमने मीडियम के अंदर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, अब हमने क्या कर दिया सिंपल पेंडुलम से कर दिया, तो क्या चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, किसके अंदर क्या होगा, तो यदि हम लिफ्ट के अंदर रखते हैं तो जी से क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा, कहने का मतलब ये लिफ्ट के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर मेन चीज याद रखनी है कि यदि आपको मीडियम के अंदर रखना है तो मीडियम के अंदर क्या था, फोर्स क्या होता है, चेंज होता है, मेन चीज तो पहली चीज तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज कि इसमें टेंशन क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। कि आपको बोइंसी पूछे तो बोइंसी क्या लगाना, ऊपर की तरफ लगाना, बोइंसी आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, और ये अपना बाइक की है। अब इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ आपको कराऊंगा मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ आपको कराऊंगा जरूर, इसको एक बार लिख लो, लिख लो इसको, सभी बच्चे लिख लो एक बार।
अब देखना, मैंने अभी बताया है कि कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, कूलम्ब्स लॉ मीडियम में बताया कि मैंने जो फ्री स्पेस के अंदर आपका जो फोर्स रहता है, मतलब एयर के अंदर जो फोर्स रहता है, वो रहता है, क्या रहता है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड दो चार्जेस के बीच में क्या रहता है, फोर्स रहता है, क्या रहता है, एफ नोट रहता है, वो रहता है के Q1 Q2 अपॉन क्या रहता है, आर स्क्वायर, ये रहता है, ये बताया था मैंने। अब मैंने ये बताया था, और ये और चीज बताई थी कि जो मीडियम के अंदर, हमारा मीडियम के अंदर क्या रहता है फोर्स, मीडियम के अंदर रहता है हमारा एफ नोट बाई के रहता है, ये चीज बताई थी मैंने। अब यदि आपको चार्ज बिटवीन Q1 एंड Q2 मीडियम के अंदर पूछे कि आप बताओ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 बताओ, किसके अंदर पूछे, यदि मीडियम के अंदर फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 बताओ, तो ये आपको एफ नोट बाई के बताना है। कई बच्चे बताते हैं कि ये होता है फोर्स एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, लेकिन एडवांस ने ये माना नहीं है, एडवांस ने ये माना है आपका जो एफ नेट होता है इसमें मीडियम के अंदर, जो आपका एफ नेट होता है ना, वो भी क्या होता है, एफ नोट बाई के होता है। ये बात आपकी सही है, ये बात मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन जो यदि आपको फोर्स पूछे कि Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो एफ नोट बाई के बताना है। अब ये पर्सन किस में आएगी, एडवांस के अंदर आएगा 2020 के अंदर। अब ये देखना, क्वेश्चन देखना, इसमें बोला है कि दो क्या है, वो स्ट्रिंग है, जिसे मैंने क्या करा है, जैसे ये दो स्ट्रिंग है, मैंने सस्पेंड कर दिया पेंडुलम की तरह, कि दोनों के दो स्पेयर है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों की लेंथ क्या सेम है, सेम लेंथ है। अब मैंने क्या किया कि कुछ क्या एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि इनका नेट फोर्स 0 है, वो बना रहे एंगल बना रहे हैं यहाँ से अल्फा, दोनों एंगल बना रहे हैं अल्फा। फिर मैंने क्या कर दिया, इस पेंडुलम को क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मीडियम के अंदर। अब कर दिया, इमर्ज कर दिया तो इसमें अंदर जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों का क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है कुछ, इसका भी चार्ज क्यों है, इसका भी चार्ज क्यों है, दोनों कॉमन कॉमन स्पेयर है, सेम स्पेयर है, देखना इसमें दे रखा है, टोटल दे रखा है इसमें, तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर सेम लेंथ एट इक्विलिब्रियम, अल्फा एंगल नॉन कंडक्टिंग, सब कुछ दे रखा है, सेम चार्ज है, सब कुछ दे रखा है इसमें, इसका इसका भी क्यों चार्ज है, इसका भी क्यों चार्ज है। अब ये तो पता चल गई, ये दोनों के बीच की लेंथ, वो तो सभी को होता है 2L क्या साइन थीटा, 2L साइन थीटा है, इसको मैं मानू R, तो ये तो आ गया मेरा 2L साइन थीटा आ गया यार। बताया हुआ पहला एक, पहले बताया हुआ पूरा बताया हुआ है ये। अब दो वापिस से करो रिपीट, ठीक है। इसका मास है, मैं आप सभी को तो यहाँ पे लगेगा mg, इसमें लगेगा यहाँ टेंशन लगेगा टी, यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या लगेगा अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ से बना रहा है टी कोस अल्फा, यहाँ पे यहाँ से बना रहा है टी साइन अल्फा, ये यहाँ से बना रहा है। अब इसमें आपको पता चल गया, अब इसमें लगेगा, इसमें क्या दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है, अब इसने क्या कर दिया, मीडियम के अंदर क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। अब इमर्ज कर दिया तो इसमें वो भी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, बोइंसी फोर्स आएगा, बोइंसी फोर्स आएगा। तो यहाँ पे साफ साफ तो एक तो लगेगा बोइंसी फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा, बोइंसी फोर्स क्या लगेगा, एक तो ऊपर लगेगा, एक आपको होता है इसमें एम जी लग जाएगा नीचे, एक लग जाएगा टी, क्या लगाया, टी क्या लग जाएगा, टी कोस अल्फा लग जाएगा एक, और यहाँ पे लग जाएगा एक टी साइन अल्फा। और इसमें जो आपका जो इसमें आता है एफ नोट, इधर आएगा एफ नोट, तो ये दोनों चार्ज क्या सेम है, तो इधर आएगा एफ नोट आएगा, इधर आएगा एफ नोट बाई क्या आएगा आपको होता है, क्यों, इसको अंदर क्या मीडियम के अंदर मैंने क्या रख दिया, तो इसको बैलेंस कर दो, टी साइन अल्फा है वो किसके बराबर है आपका, टी साइन अल्फा हमारा एफ नोट बाई के बराबर है, ये तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। और जो हमारा एक एक इक्वेशन आ गया हमारा, जो टी कोस अल्फा है, टी कोस अल्फा है वो किसके बराबर है, एम जी माइनस का बोइंसी, एम जी माइनस का बोइंसी, दूसरी इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई ना हमारी, दो इक्वेशन आ गई इससे। और इसमें क्या दे रखी है, के की वैल्यू भी दे रखी है, डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, के की वैल्यू यहाँ पे ये रही, के की वैल्यू भी दे रखी है। तो अब पूछा गया इसमें, अब देखना, इसमें पूछा है कि पहला क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द स्पेयर रिमेन्स अनचेंज, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द स्पेयर, कि पहले स्पेयर कहाँ पे था, पहले स्पेयर था एयर के अंदर, फिर क्या है, मैंने इमर्ज कर दिया किसके अंदर, मीडियम के अंदर मैंने रख दिया। अब क्या आपका फोर्स तो चेंज हुआ है, पहले क्या था फोर्स, पहले हमारा जो फोर्स था वो क्या था, पहले हमारा फोर्स था इलेक्ट्रिकल फोर्स, बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगा, तो पहले फोर्स था हमारा क्या था पहले फोर्स, एफ एफ नोट था, क्या था, एफ नोट क्या था, के Q1 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या था, आर स्क्वायर आपको तो बताइए। लेकिन इसमें क्या हो गया, फोर्स हो गया आपका, हो गया इसमें हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्या हो गया एफ नोट बाई क्या हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले ये था फोर्स, अब चेंज हो गया, इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो आपका जो है ना वो गलत है, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन स्पेयर इज रिमेन्स अनचेंज, तो ए ऑप्शन क्या गलत है इसमें।
अब बी ऑप्शन देखना, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज रिड्यूसेस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज रिड्यूसेस। यस यस ऑप्शन सी है। पहले फोर्स था ये, पहले फोर्स था ये एफ नोट था, लेकिन फिर क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब के टाइम्स नीचे हो गया, के टाइम्स। पहले फोर्स था, सपोज में मानो यहाँ पे 50 था, पहले फोर्स था 50, लेकिन यहाँ पे क्या 50/k हो गया, 50/k हो गया, तो कम हो गया ना फोर्स, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये ऑप्शन भी सही है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है। अब मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर, मास डेंसिटी ऑफ दे रखी है स्फीयर की इतनी, कि मास डेंसिटी होगी ना वो स्फीयर की इतनी, अब तो आप निकाले ना किसी बुओयेंसी फोर्स से निकाले ना, ठीक है, वो वहां से निकालने बुओयेंसी फोर्स आपको आता है। फिर द टेंशन इन स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेंशन तो चेंज हुई, इसके अंदर टेंशन क्या थी, इसके अंदर आपको होता है टेंशन क्या थी, अंडर रूट टी कोस स्क्वायर अल्फा, तो टी कोस स्क्वायर अल्फा कितना है, कितना है, ये आएगा एम जी का होल स्क्वायर प्लस का क्या आएगा एफ नोट का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या टेंशन, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन आपका एफ नोट बाई के का होल स्क्वायर माइनस प्लस का क्या है एम जी माइनस का बोइंसी का होल स्क्वायर, ये है ना इसमें टेंशन। तो आप इसका मतलब इसमें टेंशन चेंज हुई है, इसके अंदर टेंशन कुछ अलग थी, इसके अंदर टेंशन अलग थी कुछ, तो इसके अंदर टेंशन क्या है, चेंज हुई है। तो इसमें क्या पूछा है, द टेंशन इन स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, तो टेंशन चेंज हुई। इसमें बी और सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। आप बोइंसी निकाल लेना, बोइंसी, ठीक है, बोइंसी नहीं बता रहे हैं, यहाँ से निकाल लेना बोइंसी, ठीक है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन सही है, और जो इसमें यदि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछे तो इसमें ए और डी क्या है, इनकरेक्ट है, और बी और सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है ना, जी एडवांस का क्वेश्चन है 2020 का ही, इजी क्वेश्चन है एकदम। अब देख लो जी, जी एडवांस के अंदर ही आई हुई है क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है एकदम, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे कर देते हैं मिस्टेक इसके अंदर। यदि आपको फोर्स पूछे K1 के Q1 और Q2 के बीच में आपको फोर्स पूछे तो एफ नोट बाई के आएगा, वो एफ नोट नहीं आएगा, वो कई बच्चे एफ नोट कर देते हैं। मीडियम के अंदर भी वही आएगा, क्योंकि मीडियम के अंदर जो, हाँ ये बात से आपका एफ नहीं हटाता, वो एफ नोट बाई के होता है। लेकिन यदि आपको पूछे कि फोर्स रिटर्न Q1 एंड Q2 तो एफ नोट बाई के बताना है, ठीक है, ये एडवांस के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब देखना एक सवाल और देखना कि ये भी जी एडवांस के अंदर पूछा गया। अब देखना मेरी बात सुनना कि क्या था, कोई पेंडुलम था हिसाब से, इसका भी, ये भी चार्ज क्या था, क्यू था, इसका मास भी क्या था, एम था, ये भी क्या क्या था, वो ये भी चार्ज क्यू था और इसका मास भी एम था। ये क्वेश्चन एडवांस के अंदर पूछे गए, याद रखना। ये भी अल्फा थीटा, ये भी एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा था। अब सभी को पता है कि जो आपका टी क्या आएगा कोस थीटा, वो किसके बराबर आएगा, वो टी कोस थीटा आएगा एमजी के बराबर, ये सभी को पता है। दूसरी क्वेश्चन ये थी हमारी, और जो टी टी साइन थीटा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा किसके बराबर, एफ नोट के बराबर। तो इसमें आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन, तो ये आपका जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा आएगा आपका एफ नोट बाई एम जी के बराबर। तो एम जी के बराबर, तो एफ नोट क्या आता है के Q1 Q2 अपॉन क्या आता है आर स्क्वायर, ये तो होता है आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एम जी। इसका मतलब जो आपका थीटा है, जो आपका थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, चार्ज के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यदि आप थीटा बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ाओगे तो आपका चार्ज भी क्या है, बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एडवांस के अंदर क्या पूछा है, एडवांस के अंदर क्वेश्चन में कि इन चार्जों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कम करें, दोनों चार्जों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं धीरे धीरे। इसको भी चार्ज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करें। ये चार्ज कुछ था, पहले था 10 गुलाम था, ये भी 10 गुलाम था, अभी हम धीरे धीरे कम करें, 9 8 7 6 5 4 3, तो इस हिसाब से करें। इसका मतलब यदि चार्ज कम करें, हम चार्ज क्या कर रहे हैं, कम करें, तो हमारा थीटा भी क्या होगा, कम होगा। तो थीटा भी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, हमारा चार्ज कम करे तो इस हिसाब से आ जाएगा ये थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा भी क्या होगा, हमारा कम होगा, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा, इस हिसाब से आ जाएगी, मतलब हमारा कम हो जाएगा। कहने का मतलब है ये एंगल क्या आ जाएगा, कुछ कम आ जाएगा। सपोज में मानो ये भी थीटा बना जाएगा, ये भी थीटा बना जाएगा, ये भी थीटा बना जाएगा। अब ये चार्ज क्या हो गया हमारे, सपोज ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, मतलब कुछ कम हो गया हमारा चार्ज। कहने का मतलब है इसका मतलब हम चार्ज कम करें तो थीटा भी कम हो रहा है। अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हम चार्ज कम करें तो चार्ज कम करने से एक दोनों में क्या हो जाएगी, दोनों में कुछ, दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। इस रेट से क्या हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, इस रेट से क्या हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं। तो वो वेलोसिटी दे रखी है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई एक्स, मतलब कुछ कम हुए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स मानिए इसमें। ये मेरी बात ध्यान से लेना कि दोनों कम हुए, कुछ डिस्टेंस भी आ गए।
कम हो गए। कुछ डिस्टेंस वाली कुछ पहले थी x1 x2 x3 ऐसे हिसाब से थी, तो मैं मानो देना कि पहले डिस्टेंस से इन दोनों के बीच में 12 sin थीटा थी, 12 sin थीटा थी। ये भी क्या था, एल था, ये भी एल था, लेकिन कम हुई है, कुछ कम हुई है। पहले थी हमारी, मैं मानो कुछ कम हुई है, तो कम हुई है तो वो आई थी हमारी x1 आई है। अब तो आपको पता थोड़ी है कितनी कम हुई, मतलब चेंज हो रही है, कम हो रही है। पहले x1 थी, फिर x2 आ गई, फिर x3 आ गई, तो मैं इसको मानूं कि ये x है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, x आ गई। इसका मतलब इसमें क्या दे रही है, हमारी वेलोसिटी दे रही है कि किस वेलोसिटी से ये चेंज हो रही है, a बाई रूट एक्स से चेंज हो रही है। इसमें वेलोसिटी गिवन थी कि इस Q1 और Q2 चार्ज के पास आने के कारण कुछ वेलोसिटी क्या होगी, इसमें उत्पन्न हो गई। तो उत्पन्न हो गई तो इसके अंदर क्या होगी, जो आपकी वेलोसिटी बता रही है वो आ रही है a बाई रूट एक्स। ए बाई रूट एक्स से क्या हो रही है, वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों, कॉमन वेलोसिटी से दोनों, इस रूट से तो ये आपको गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अब सभी को तो ये वेलोसिटी गिवन है। अब वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। इसका मतलब आपका डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, इस रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच इस रेट से चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी इस रेट से चेंज हो रही है, ये ठीक है, इस रेट से चेंज हो रही है। अब आपको पता है कि साइन थीटा इसमें क्या आ गया, एफ नोट बाई एम जी आ गया, ये साइन थीटा सभी को होता है। अब इसमें क्या हुआ, ये थीटा थीटा और थीटा टू ये स्मॉल होगी ना, ये बहुत स्मॉल होगी, पास पास आ गई। Q1 और Q2 क्या कम कर रहे, कम करे, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, इसमें कम हो गया। क्यू चार्ज कम करे तो थीटा क्या होगा, कम हो गया, तो थीटा क्या आ गया हमारा, थीटा क्या हो गया, स्मॉल हो गया। वेरी क्या हो गया, स्मॉल। तो हम आप सभी को पता है कि वेरी स्मॉल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। तो आप लिख दो इसमें, टेन थीटा को लिख दो, यहाँ पे आएगा टेन थीटा, यहाँ पे आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से इतना आ गया। अब इसमें देखना, अब इसमें निकालो साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, तो ये डिस्टेंस, ये तो गई हमारी लेंथ थी एल, ये थी हमारे एक्स बाई टू, इतनी एक्स बाई टू थी, और ये भी एक्स बाई टू। अब इसमें निकालो आप साइन थीटा निकालो, तो इसमें निकालोगे आप साइन थीटा, तो कितना हो गया, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स बाई टू अपॉन में क्या है एल, तो ये आ जाएगी एक्स अपॉन क्या आएगी 12, एक्स अपॉन 12 आ गई। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रेज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन थीटा आ गया, आप अपना आ गया एक्स बाई 12 आ गया, ये आ गया इक्वल टू आ गया के Q1, तो क्यू 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 क्या है, सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यों दोनों सेम है, चार्ज सेम है ना। यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एम जी, ये आ जाएगा, आपको सभी को पता है। एक मिनट रुकना, ये मार्कर में साई कम होगी, थोड़ी साइड डालो, बहुत भी का चल रहा है। अब ये आ गया आपका क्या गया, एक्स अपॉन 12 ये आ गया। अब आप होता है आर स्क्वायर, आर क्या हमारा, आर था, ये था हमारा टोटल आर, आर था हमारा 12 क्या था साइन थीटा, 12 साइन थीटा था ना आर, तो यहाँ पे रख दो आर, आर की वैल्यू एक्स अपॉन 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे रख दो के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या गया आर, आर क्या था हमारा 12 साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, आपको होता है एक्स बाई ये निकाला था हमने, तो एक्स बाई 12 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, अरे इंटू क्या आ जाएगा एम जी, तो यहाँ पे आपको होता है 4 एल स्क्वायर आएगा, ये आएगा 4 एल स्क्वायर, तो इसको लिख दो, तो इसका मतलब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 एल स्क्वायर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा एक्स, बचा यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये आ गया हमारा एम जी, या क्या एम जी। अब इसमें देखना, ये अब देखना, इसको करता हूँ ऊपर की तरफ, इसको कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये रहा, इसको कर रहा हूँ यहाँ ऊपर की तरफ, देखना। अब ये देखना, इसको एक्स को ले जा रहा हूँ इधर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या आ रहा है हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, यहाँ पे आ रहा है 12 इंटू अपॉन में क्या आ रहा है एम जी, ये तो आ रहा है कि एक्स को ले गए मैं यहाँ, तो एक्स क्यूब भी आ गया, एम जी नीचे हमारा है, के क्यू स्क्वायर और 12 ऊपर चला गया, इतना एक्स क्यूब है, के क्यू स्क्वायर 12 अपॉन एम जी आ गया, ये आ गया हमारा एक्स क्यूब आ गया। अब हमें दे रखा है वी, दे रखा है वी, मतलब dx बाई dt दे रखा है, इस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर हम निकालेंगे, इसके अंदर निकालो आप क्यू स्क्वायर निकालो, आपने इसको क्या मान लो, जो के 12 अपॉन एम जी है, इसको मान लो आप के डी एस मान लो, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सभी के भी कांस्टेंट है, क्यों क्यू तो क्या हमारा वेरिएबल है, ये चेंज करा ना, क्यों रिड्यूस हो गया, क्यों वेरिएबल है, तो क्या करो आप एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को लिख लो आप के डी एस इंटू क्या लिख लो
क्यू स्क्वायर, ये लिख लो, ये लिख लो। अब क्या करो आप, अब आप निकालो यहाँ से क्यू निकालो, तो यहाँ से आप क्यू स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो गया, एक्स क्यू वन क्या आ गया के डी एस, ये के डी एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालो क्यू, तो क्यू आ गया हमारा एक्स की पावर आ गया 3/2 इंटू अपॉन में क्या आ गया के डी एस, ठीक है, के डी एस नीचे आ गया। ये बात सहमत है सभी। अब यहाँ से निकालो डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी निकालना हमें, निकालना क्या है, डी क्यू बाई डी टी निकालना है, तो ये तो निकालना हमें, तो यहाँ से आएगा, अब इसका करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस का 1, अब अपॉन में ये जो के डी एस है वो तो ऐसा कैसा रह जाएगा, वो तो ऐसा कैसा आ जाएगा, सभी को होता है के डी एस, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का थोड़ा होता है, ये तो कि मल्टीप्लाई के साथ है, इसके साथ है ना, मल्टीप्लाई के साथ है वो 1/kdx, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, और इसका आ जाएगा dx बाई डी टी, किसके रेस्पेक्ट में करें, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट एक्स, ये रूट एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको पता है, आप देखना डी क्यू बाई डी टी आ गया हमारा, क्या आ गया, ये तो 3/2, ये आ गया रूट एक्स अपॉन में क्या आ गई, ये आ गया हमारा 1/kdx, ये आ गया, ठीक है, 1/kdx, इसको रेज कर रहा हूँ, रेज कर दिया, अब देखना इसको रेज कर रहा हूँ, ये आ गया हमारा रूट एक्स अपॉन में देखना dx बाई डी टी क्या दे रखा है, ए बाई रूट एक्स दे रखा है, ए बाई रूट एक्स, और ये दे रखा है 1/kdx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, तो रूट एक्स कैंसिल हो गया, ए आपको पता है कांस्टेंट है, ए की वैल्यू गिवन रहेगी आपको, और kdx मतलब कांस्टेंट है, ये गिवन रहेगा, तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी निकालोगे आप, तो आपका ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये इस हिसाब से एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया ही है। तो किस रेट से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, चार्ज आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस रेट से कम हो रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया एडवांस के अंदर, इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना कि किस हिसाब से पूछा गया है, ठीक है, देख लो ये सभी बच्चे।